हेलो क्लास 10th डेवलपमेंट चैप्टर का वन शॉट रिवीजन में लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए। रिवीजन ओके रिवीजन और डिटेल में समझना है तो मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। 20 मिनट की होगी मैक्स टू मैक्स, क्योंकि है ये तो छोटा चैप्टर है। व्हाट इज़ द डेवलपमेंट गोल, तो हमें इसमें सेम टू सेम बस यही समझना है कि जो डेवलपमेंट गोल होते हैं ना, वो डिफरेंट हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। डिफरेंट कैसे हैं? जो मेरे लिए मान लो डेवलपमेंट गोल है वो किसी और के लिए नहीं हो, है ना। जो मेरे लिए डेवलपमेंट गोल है वो तुम्हारे लिए नहीं हो। मुझे डेवलपमेंट जब मिलेगा जब मुझे एक लैपटॉप मिल जाएगा, पर तुम्हें डेवलपमेंट जब मिलेगा जब तुम्हें कार मिल जाएगी। तो अलग अलग है हमारे डेवलपमेंट गोल, ठीक है। देन नेक्स्ट भी जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो किसी और के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता, पर कुछ डेवलपमेंट कॉमन होते हैं। कॉमन, अभी हमने पढ़ा ना, कॉमन कॉमन डेवलपमेंट। अगर इस कंट्री हमारे इंडिया का डेवलपमेंट होगा, वो मेरे लिए भी डेवलपमेंट होगा, आपके लिए भी डेवलपमेंट होगा और पूरे देश के लिए भी डेवलपमेंट होगा। ये क्या होगा? कॉमन डेवलपमेंट गोल्स। इलेक्ट्रिसिटी अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा है, डेवलपमेंट सबके लिए हो रही है ना। बात है कॉन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट गोल, ऐसे गोल जो कि कॉन्फ्लिक्ट कर देते, किसी के लिए डेवलपमेंट है पर किसी के लिए कॉन्फ्लिक्ट गोल डेवलपमेंट नहीं होते। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसमें एक डैम बना था, है ना। उस डैम के चलते बहुत सारे आदिवासियों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी थी। वो डैम बना, कई सारे गाँवों में पानी आया, सबकी पानी की समस्या दूर हुई, एग्रीकल्चर अच्छा हुआ, बाढ़ आने से बची। कुछ के घर ही उजड़ गए, आदिवासियों के घर उजड़ गए, उन्हें छोड़ना पड़ा अपना घर। उन्होंने बहुत आंदोलन करे पर उनकी नहीं सुनी गई, घर छोड़ना पड़ा उन्हें। तो ये क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट गोल्स हो गए। इसमें पता है कॉन्फ्लिक्ट फैल गया कि भाई किसी के लिए सही था किसी के लिए गलत था, है ना। ये कुछ आपको कैटेगरी दे रखी हैं। जैसे एक लैंडलेस रूरल लेबर को क्या चाहिए होगा कि उसके बच्चों को पढ़ना को मिल जाए, उसको अच्छे वेजेस मिल जाए, उसको बहुत सारा काम मिल जाए एक दिन में, यही चाहिए होगा। एक रिच गर्ल की लड़की को क्या चाहिए होगा? उसको फ्रीडम चाहिए होगी अपने ब्रदर वगैरह से। वो चाहती है कि वो अच्छे से स्टडी कर पाए, उसको फ्रीडम मिले इन सबसे। और बाकी सब ऐसे ही सारे हैं, पढ़ लेना आप। इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम ही के साथ और भी गोल्स होते हैं जिसमें हमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डेवलपमेंट इस इनकम माना जाता है, पर उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लाइक जॉब सिक्योरिटी, गुड हेल्थ हो गई, बेटर इन्वायरमेंट हो गया, फैसिलिटीज़ हो गई, फैमिली हो गई, ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है जो पूरे नेशनल के लिए हो, पूरे नेशन के लिए हो। अगर डेवलपमेंट पूरे इंडिया के लिए है तो वो क्या है? नेशनल डेवलपमेंट। क्या क्या फैक्टर होते हैं इसके, क्या डेवलपमेंट चाहिए? जो हमारा वेरियस तरीके के कल्चर वगैरह होते हैं, इन सब के लिए जो डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ ये होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाना, इंस्टीट्यूशन, कैपेसिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाना। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें हैं नेशनल डेवलपमेंट। हाउ कंपेयर डिफरेंट सिटीज़ एंड कंपेयर डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट लोगों को कैसे कंपेयर करें, इसका सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है। डिफरेंट स्टेट और कंट्री को कैसे कंपेयर करें? हम उनकी नेशनल इनकम हम लेते हैं, उनकी एवरेज नेशनल इनकम नहीं लेते, हम लेते हैं उनकी एवरेज इनकम। एवरेज इनकम टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। चाहे बच्चे हो बड़े हो, टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। वो रुको ज़रा, एवरेज निकाल लेना। एवरेज निकालने के लिए टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। जीडीपी पर कैपिटल, डिफरेंट कंट्रीज़ को और भी तरीके से काउंट करा जाता है कि भाई पैसा ही नहीं देखना, बस हमें और भी सारी चीज़ देखेंगे। जीडीपी कैसी है उसकी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ह्यूमन इंडेक्स कैसा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसा है? जो कि एक प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके चलते ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है लोगों को और दिखाया जाता है किसकी ज़्यादा अच्छी है। पर कैपिटल इनकम, द वर्ल्ड बैंक यूज़ पर कैपिटल इनकम टू कंटेन क्लासीफाई कंट्री की इनकम पता करने के लिए हम पर कैपिटल इनकम का यूज़ करते हैं। इनकम के अलावा बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं लोगों को जज करने के लिए, लाइक बेसिक सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, मोलैरिटी रेट, ये सभी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें देख सकते हो ये क्या है? पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम किसकी अच्छी है? हरियाणा की, फिर केरला की, सबसे कम बिहार की। तो देखो हमारे पास ये तो हमने देखा कि पर कैपिटल इनकम कैसी है, पर वहीं पर हरियाणा पे देखो मोरालिटी रेट कितना है, केरला में कितना है और बिहार में कितना है, और लिटरेसी रेट कितना है हरियाणा में,
केरला में और बिहार में। और यही नहीं, ये भी देखो कि अटेंडेंस रेशियो कितना है। ये होते क्या है पहले ये तो समझ लो। इन्फा मोरालिटी रेट, ये इंडिकेट करता है कि कितने बच्चे बिफोर 1 ईयर के होने से पहले 1000 बच्चों में से, एक पर्टिकुलर ईयर लिया हमने, उसमें से 1000 में से कितने बच्चे मर गए 1 साल के होने से पहले। ठीक है। बात है लिटरेसी रेट। हम देखते हैं कि 7 साल से अब के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं या नहीं, कितनी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है। नेट अटेंडेंस रेशियो, कि गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो सेम है, यानी बच्चों की टोटल 14 से 15 ईयर में कितनी वो क्या कहते हैं परसेंटेज रेशियो है। तो आप देख सकते हो सबसे कम परसेंटेज रेशियो किसके पास है, हमारा बिहार। बिहार सब में पिछड़ा हुआ है, उसके पास सबसे कम पढ़े हुए लोग हैं। इन्फॉर्मेलिटी रेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा बिहार में ही है ऐसा लग रहा है। हरियाणा में 30% है। ठीक है। केरला सब चीज़ में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है। अब आता है पब्लिक फैसिलिटीज़ आर द बेसिक फैसिलिटीज जो कि होनी चाहिए, लाइक एजुकेशन की, फूड हेल्थ की, इलेक्ट्रिसिटी की, सेफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सब की बेसिक फैसिलिटीज़। ठीक है। ये दिखाता है हमारे कंट्रीज़ को कि हमारी कंट्रीज़ कैसे डेवलप्ड हैं। इंडिया सबसे पीछे आ गया है। ये नहीं कि श्रीलंका, इसके आगे भी बहुत सारी कंट्री है, यूके, यूएसए वगैरह, वो सब भी है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसे डेवलपमेंट जो कि ह्यूमंस को हार्म ना करें, ह्यूमंस की फ्यूचर जनरेशन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है। इसको देखते हुए डेवलपमेंट करे जाने को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे क्वेश्चन आ सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि अगर हम किसी और के साथ खिलवाड़ ना करके खुद की नीड्स को सेटिस्फाई ना करें। ठीक है। हमें यदि नीड्स सेटिस्फाई हो रही हैं जितने में हो रही हैं उतना ठीक है, पर अगर हम ज़्यादा चाहेंगे तो हमें फ्यूचर जनरेशन के वो कम पड़ जाएगा। अगर हम चाहेंगे बहुत ज़्यादा होने पर तो फ्यूचर के लिए क्या बचेगा फिर, है ना। वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है। यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।